हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड का एक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है 2016 समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर। इसमें हम करेंगे आज प्रश्न संख्या 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन और देखेंगे कि पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे तो लगेगा कि इजी क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं है। जब हम इसको कंटिन्यूअसली करते रहते हैं और एक साथ हमें बल्क में क्वेश्चन मिलते हैं तो कुछ इजी होते हैं, कुछ थोड़े टफ होते हैं, तो उसी से क्वेश्चन पेपर बनता है, दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो हम लोग आज इन क्वेश्चंस को देखेंगे, 50 क्वेश्चन को। 50 के 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हम डिस्कस भी करते हुए चलेंगे, जहाँ पे लगेगा कि हमें डिस्कस करना है तो वीडियो पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। और आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। अब कोई वर्ड ऐसे हैं जैसे हिंदी के हैं ना, और आपको नहीं तो इंग्लिश का वर्जन भी क्वेश्चन पेपर में आता है, तो आप इजीली वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है तो राइट आंसर क्या होता है, एंटीबॉडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विषाणु यानी वायरस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का तत्व मुख्य तत्व है। ठीक है, वैसे तो प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन सब चीज़ें होती हैं, लेकिन जो मेन घटक है इसका, मेन एलिमेंट है इसका, वो कौन सा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, नाइट्रोजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो ये सारे जो नियम हैं ऊष्मा के, ऊर्जा के, तो ये पूछे ही जाते हैं, तो आप लोगों ने याद रखने हैं। तो जो प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण की बात करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, DDT इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कई बार एग्जाम में DDT की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो अब नोट डाउन कर सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है। पेट्रोल पंप में आपने देखा होगा कि जब भी आग लगने का खतरा होता है तो सिलेंडर रखे होते हैं तो आग बुझाने के लिए, तो उन सिलेंडरों में क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रहता है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, फल पकाने का हार्मोन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इथाइलिन। और इसको कभी आपके पास ऑप्शन क्या आ सकता है, एथिलीन भी आ सकता है। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं इथाइलिन या एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजमुखी पौधे के बीजों में होता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक मात्रक है। ठीक है, पारसेक मात्रक है किसका, दूरी का मात्रक है, और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई भी पारसेक है। और इसका जो आमतौर पर प्रयोग किया जाता है वो खगोलीय पिंडों को मापने के लिए किया जाता है। एक पिंड से दूसरे पिंड की जो दूरी होती है उनको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है पारसेक मात्रक का, जो किसका है, दूरी का मात्रक है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, पहला, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनालिटिकल इंजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा नॉन वॉलेटाइल स्मृति का उदाहरण है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार रोम को बोला भी गया है कि कौन सा वॉलेटाइल स्मृति है ये, मतलब ये मेमोरी है, तो जो रोम है उसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और जैसे ये क्या है, एक हिसाब से परमानेंट मेमोरी है, जब लाइट जाती है तो इसमें डेटा जो होता है वो सुरक्षित रहता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की युक्ति। ठीक है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की युक्ति कहलाती है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉडेम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा अति शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है और सबसे ज़्यादा जो पावरफुल कंप्यूटर है वो कौन सा है, सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए कंप्यूटर के, देखिए आप पहले साइंस के क्वेश्चन अब कंप्यूटर के पूछे गए हैं, कंप्यूटर की
क्योंकि बहुत सारे टेस्ट जो है पेपर मैंने करे हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं वो बहुत सारे उसमें, तो ये सारे क्वेश्चन हैं उनमें। देख लेते हैं, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? DBMS का प्रयोग किया जाता है, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटियम शब्द संबंधित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस तरह का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र हो जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंप्रेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ALU का तात्पर्य है, बहुत बार फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो क्या होना चाहिए था? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होना चाहिए। तो डी एकदम सही है, लेकिन इसमें एंड नहीं भी होगा तो भी चलेगा। ठीक है, एंड नहीं होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, इनपुट डिवाइस जिसमें माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है? ये इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, चलिए 19वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरी पीढ़ी में। कंप्यूटर की जो पीढ़ियों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना, जनरेशन के हिसाब से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि क्या खासियत रही है किस पीढ़ी के कंप्यूटर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से, अब ज्योग्राफी यहाँ पे पूछी गई है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर को 2 बार पार करती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेरे जो रिवर है उसको, और कॉन्गो का ही पुराना नाम क्या था? जेरे नदी, कॉन्गो को ही बोलते थे, तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कॉन्गो रिवर। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों जिसमें देश और राजधानियों में सुमेलित नहीं है दिया गया है, तो देख लेते हैं, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया, अल्जीरिया की अल्जीरियस, ट्यूनीशिया की ट्यूनिस, और जो इसमें सही नहीं है वो क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये वाले। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैप रीडिंग और एटलस, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो मैप के थ्रू ही पढ़ें आप उसको। ठीक है, मैपिंग करके ही करें, तो इसके आपको क्या पड़ेगा? ईजी पड़ेगा। अब आप ये 22वां क्वेश्चन देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है कि म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? ठीक है, उत्तर से दक्षिण का, ऊपर से आते हुए, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, थोड़ा नीचे आएंगे तो नागालैंड, यहाँ पे आ जाएगा मणिपुर, और यहाँ लास्ट में आ जाएगा मिजोरम। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो मैप के थ्रू अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण पूछा गया है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिनलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से कौन पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या होगा? अर्जेंटीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? बहुत बार करवा चुकी हूँ मैं, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो कामेट, बंदरपूछ, दूनागिरी ये सब उत्तराखंड में है, लेकिन जो नंगा पर्वत है ये उत्तराखंड में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र के 2015 के उस समय का करंट अफेयर है, लेकिन अभी भी पूछा जा सकता है। 2015 के आकलन के अनुसार 2030 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? अनुमान लगाया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8.5 अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है? इसको 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो ये क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से आंसर हो जाएगा चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन जब पूछा गया तो उसमें मुंबई भी, लेकिन आयोग ने जो यहाँ पे आंसर को माना है वो चेन्नई को माना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बोला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। तो इसमें लगभग सारे जो दिए गए हैं कथन वो सभी सही हैं। जैसे गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है या प्रायद्वीपीय नदी है, तो बिल्कुल सही है।
कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये भी सही है। ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है, तो ये भी ठीक है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, तो गंगोत्री ग्लेशियर होना चाहिए था पूरा का पूरा, है ना। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये गोमुख से निकलती है। तो फिलहाल जो यहाँ पे गलत बताया है वो ऑप्शन डी बताया, जबकि होना नहीं चाहिए था। यहाँ पे अगर ग्लेशियर लिखा होता तो ये भी सही होता, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों जिसमें राज्य निर्माण की तिथियां दी गई हैं में सुमेलित है, 4 हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, जिसका निर्माण हुआ था, स्थापना हुई थी राज्य की 1 नवंबर 1966 में, ठीक है, 66 में। मिजोरम का यहाँ पे गलत है क्योंकि मिजोरम बना था 1987 में। तेलंगाना की बात करेंगे तो साल तो ठीक है लेकिन 2 जून को बना था। छत्तीसगढ़ का साल बिल्कुल सही है लेकिन बना कब था, 1 नवंबर को। छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड ये तीनों एक साथ बने थे एक ही साल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में कौन भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादन करता है, सर्वाधिक उत्पादक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन देखें तो करंट से भी देख लें कि किसके पास स्टोरेज है और कौन इसका उत्पादन प्रोडक्शन करता है। 2 अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है वो ज़रूर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में किसका वन क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है, जो फॉरेस्ट एरिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी की घोषणा की गई। तो राइट आंसर हो जाएगा 2000 में, ठीक है। चलिए आपको लग रहा होगा इजी क्वेश्चन है, पर देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन क्या है, टफ भी है इसमें, तो सारे ऐसे क्वेश्चन भी आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। नेक्स्ट है, पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल, ठीक है, किसने प्रतिपादित किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेल सिंह की इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। देखिए थारू उत्तर प्रदेश, जैसे इसमें सुमेलित नहीं है वो है कोयंक केरल में, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सही है। अब आप कहेंगे कि थारू उत्तर प्रदेश में, थारू बेसिकली उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में पाई जाती है, तो उस हिसाब से उत्तर प्रदेश ठीक है। तो ऑप्शन डी सी जो है इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में सर्वाधिक लिंगानुपात जो सेक्स रेशियो है वो सबसे ज़्यादा किसका है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल का इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नगर का हृदय कहा जाता है। इन सब में देखा जाए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र जो जिला होता है उस हिसाब से उसे नगर का हृदय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण किसने किया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक मिश्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1979 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पर राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाना स्टार्ट हुए बच्चों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा टॉन्सले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सर्वप्रथम पर्यावरणीय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सर्वप्रथम पर्यावरणीय शिक्षा को एक विषय के रूप में विद्यालयी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण है। तो जो ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, इसी महीने मनाया जाता है, और जो ओजोन का ह्रास होता है, क्षरण होता है उसको जो इफेक्ट करता है, इसका प्रमुख कारण क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है किसको, ओजोन परत को, ओजोन गैस को, ठीक है, ओजोन परत की उसी से बनी हुई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नहरों में कौन राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता है, तो जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, संपूर्ण प्रजातियों
ठीक है। संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन व संपूर्ण परितंत्रों का योग क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 48वां क्वेश्चन है, निम्न में अम्ल वर्षा जो एसिडिक रेन होती है उसके लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड इसके लिए क्या है? उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कूट से निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो एक साइड दिए गए हैं पादप और दूसरी तरफ दी गई है जलवायु। तो अब हम देख लेते हैं कौन सा इसमें सुमेलित है, ठीक है। चलिए, जो मेगाथर्म पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? भूमध्य जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखीय प्रदेश है, वहाँ पे पाया जाता है। फिर आ जाता है मेसोथर्म, ये कहाँ पे पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में। फिर आ जाता है माइक्रोथर्म, ये पाया जाता है कहाँ पे? शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में। और हेगी स्थर्म जो पाया जाता है वो पाया जाता है कहाँ? टुंड्रा प्रदेश में। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी बिल्कुल क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमशीलता के प्रोत्साहन हेतु केंद्र सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना निम्न में किससे संबंधित है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं के लिए ये योजना है। तो ये हो गए हैं 50 क्वेश्चन, 1 से लेके 50 तक के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इजी लग रहे होंगे, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन पेपर बनते हैं, कुछ इजी होते हैं और कुछ इसमें टफ होते हैं, उस हिसाब से मेरिट भी बनती है। तो आई होप आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। आपने पूरी देखी है तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।